ये है हमारा पहला लव लेटर जो हमारे लेखपाल के कटाव को कम करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरा लव लेटर कौन सा है। माफियाओं ने दबा के हमारे लेखपाल परीक्षा में सेंध मारी इनकी ऐसी तैसी। देखते हैं, आइए वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी लेखपाल भर्ती पर। महा अपडेट है जो, ठीक है, भर्ती रद्द होने की संभावना तक बन रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो हम इस पर गहरी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जिसको आधा वीडियो देखना होगा वो बिल्कुल ना देखे, ठीक है, यहीं स्किप कर सकता है। आपको बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर मिलेंगी, तो फालतू में अपना समय बिल्कुल ना गंवाएं, ठीक है। और दो खुशखबरी आई है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे बहुत सारे फ़र्क पड़ेंगे इस भर्ती पर, ठीक है। और मैं लाइव दिखाऊंगा, उसका डॉक्यूमेंट भी है। और एसटीएफ की कार्यवाही और लेखपालों का भविष्य, जी भाई, इनकी कार्यवाही पर ही लेखपालों का भविष्य निर्भर है। क्या भर्ती की निकलेगी दम, मतलब रद्द होगी या कटाव कम होगी? दो कारण होंगे। भर्ती अगर रद्द होगी तो या तो बहुत ज़्यादा लेखपाल में धांधली हो गई होगी, हद से ज़्यादा, कापियाँ चेक करने में पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद या तो कटाव कम जाएगी, ठीक है। दो ही कारण होंगे, सही से जांच हो जाएगी तो नकलची पकड़े जाएंगे, कटाव कम जाएगी, या भर्ती रद्द होगी। तो क्या कुछ हो सकता है, इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा है। वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। फर्जी न्यूज़ देना मेरा बिल्कुल काम नहीं है। जो भी न्यूज़ मिलेगी ऑथेंटिक और सही न्यूज़ मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैंने कभी नहीं कहा कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आप जानते हैं कि जब इसका जुलाई 2015 में गठन हुआ था, तब ये एक दो भर्तियां फास्ट किया था, ठीक है। बड़े चर्चा में रहा कि हाँ बड़ी जल्दी ये कर रहा है। उसके बाद से जब से सरकार बदली है, मैं किसी सरकार पर ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि सरकारें सब एक जैसी ही होती हैं। सबको कुछ सीटें देनी होती हैं कुछ लोगों को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अंदर में 5,000 वोट है, कोई एरिया का अच्छा खासा आदमी है, 10,000 20,000 वोट है उसके अंतर्गत, ठीक है। होते हैं हर गांव में ऐसे लोग, और उनका कनेक्शन ऊपर तक होता है। अगर आप जुड़े हैं गांव से या आप राजनीति में थोड़ा बहुत रहते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा ये सारी चीज़ें। वो लोग की सिफारिश ऊपर तक होती है और वो लोग करवा लेते हैं ऐसे एक दो लोगों का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक दो लोगों का बस। तो ये जो रिपोर्ट है ये आप देख पा रहे होंगे। मैंने हर वीडियो में बताया है कि अगर यूपीएसआई वाले ट्रेनिंग पर चले गए तो आपकी कट ऑफ 1% से 2% तक कम होने के एकदम चांसेस है। अगर ये लोग 1000-1500 होंगे जो कि लेखपाल में अच्छा स्कोर किए होंगे, ठीक, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये लोग ट्रेनिंग पर ना जाते तो हो सकता कि ये डीबी भी देते। लेकिन अब लेखपाल का भविष्य क्या तय होगा वो एसटीएफ की कार्यवाही पर निर्भर है, कितने लोगों को पकड़ती है। और फाइनली रिजल्ट आएगा, कट ऑफ डीबी के लिए जारी होगी, सब कुछ पता लग जाएगा कितने लोग हैं क्या है, ठीक है। तो मेरा अनुमान यही है कि अगर ये लोग जाएंगे, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या। देखिए, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय का, ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश का ये एक विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो भी अपना यूपीएसआई का भर्ती थी 9027 यानी 9027 पोस्ट पे, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए है वो ये नोटिफिकेशन आया है कि इनकी ट्रेनिंग जनवरी तक कराई जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए नोटिफिकेशन आया है, जो कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे वो बिल्कुल लेखपाल की डीबी देने के लिए नहीं आएंगे। इतनी धांधले, इतनी बाजी और इतना कचपच पचपच के बाद कैसे भी नौकरी मिली है, उसको छोड़कर ये डीबी देने नहीं आएंगे। इनको पता बस कैसे भी एक लग गई बहुत है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लड़के समझदार हो गए हैं, उनको पता है, वो मेरे ही भाई बहन हैं, संघर्षों से गुजर रहे हैं। वो डीबी दे देंगे, फिर ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो कोई एक परिवार, समझ सकते हैं आप कितना दर्द होगा उसको डीबी देने के बाद, अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी और आप डीबी दे के खुद जॉब लेने नहीं जाएंगे। बहुत गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत लोग अब समझदार हो गए हैं, नहीं जाते हैं डीबी देने, शौक के मारे बिल्कुल नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक वीडियो हम बनाएंगे रिक्वेस्टिंग मोड में कि आप लोग बिल्कुल डीबी देने मत जाइएगा जब डीबी होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, कुछ लोग हैं, अगर 10-20 लोग भी मान जाएंगे तो हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें। और बाकी तो जो न्यूज़ आ रही है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग पर ये जाएंगे तो आपका 1-1.5 नंबर कम भी है तो सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि
सबसे बड़ी न्यूज़ जो आके आ रही है कि धांधलेबाजी एसटीएफ की रिपोर्ट, जो एसटीएफ ने, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग को अपने रिपोर्ट सौंपी है कि जो नकल माफिया गिरफ्तार किए गए थे, वो पटेल वटेल उसके गैंग वाले, तो उन्होंने किस किस स्कूल में कॉल किया था, ठीक है, उनका मोबाइल मतलब चेक किया गया, कितने नंबरों पर कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या बात की है, उस कॉल डिटेल के आधार पर, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताया भी होगा, तो इस आधार पर परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई है। इन लोगों ने यहाँ यहाँ बात की थी नकल के रिलेटेड, ठीक है। तो इसी बेस पे जैसे होता क्या है, इनकी मोबाइल ली गई होगी, फिर उसकी डिटेल सारी निकाली गई होगी, ठीक है, 6 महीने से साल तक जो भी होगा जब से ये लोग बताए होंगे, क्योंकि वो एसटीएफ है, उगलवा लेती है। तो उस बेस पे सारी जानकारी निकाली गई, ठीक है। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत लोग परेशान होंगे अगर मेरा स्कूल का नाम है तो हम क्या करें। देखिए भैया, सीधी सी बात है, फुटेज देखी जाएगी अगर सीसीटीवी कैमरा लगा था, ठीक है, तो अगर आपने उल्टा सीधा किया है ताका झाकी दबा के, थोड़ा बहुत किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपने ताका झाकी किया है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो नाम हो सकता है वो लोग किससे क्या किए हों ये ना बता पाएँ, क्योंकि उनके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा एसटीएफ डिटेल निकाल पाए या नहीं, लेकिन हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पुलिस है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रयागराज आपको पता है शिक्षा का कंपटीशन का एक बहुत बड़ा अड्डा है, लेकिन आज साबित हो गया कि वहाँ कंपटीशन कितना ज़्यादा है। प्रयागराज में आप देख पा रहे हैं, लगातार 19 स्कूल हो गए, 20, 21, 22, ठीक है, कुल 28 स्कूल प्रयागराज से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा यमुना का संगम हुआ, साथ में लक्ष्मी जी भी अब संगम में शामिल हो गई, तो कुछ नकल माफियों का काम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लखनऊ के नवाब कहाँ पीछे रह सकते हैं, आप देखेंगे लखनऊ के नवाब भी पीछे नहीं है, ठीक है। लखनऊ 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 देख पा रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाबा जी का कहना है, क्या बात, बाबा जी के यहाँ के नीचे सब काम हो रहा है, ठीक है, बाबा जी के नीचे काम हो रहा है। अरे वाराणसी, ये वाराणसी किसका क्षेत्र है, कौन कौन कमेंट करके बताएगा, मैं ही बता देता हूँ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके घर में सेंध लगा रहे हैं एसटीएफ वाले। अब पता नहीं ये प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, अरे वो भी तो प्राइवेट काम कर रहे हैं एसटीएफ वाले, सॉरी नकल माफिया वाले। एसटीएफ वाले तो इनकी बैंड बजा ही दे रहे हैं। धन्यवाद एसटीएफ, बस थोड़ा सा और कार्रवाई करिए कि पकड़ लीजिए। और एक बात बोलूं, जो घूस देकर लेखपाल की नौकरी लेगा ना, उनकी 7 बेटियां होंगी, और कन्यादान वो किसी का नहीं कर पाएगा। जानते हो क्यों? सब भाग जाएंगी अपने यार के साथ, मुंह काला हो जाएगा उसका। इसलिए जो भी सुन रहा है घूस देकर नौकरी ले रहा है, वो बिल्कुल जाएगा नहीं डीबी देने, ठीक है। सरेंडर कर दो भैया। कमेंट बताओ आप लोग क्या होना चाहिए उनको जो घूस देकर नौकरी लिए हैं। तो चलो जो भी हुआ, ठीक है, कानपुर लखनऊ जो भी था, ये सब बातें ख़त्म करें। अब जो लोग अंत में बचे हैं वो सही और ऑथेंटिक जानकारी हमसे लेके जाएं, अंत में ही देना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो सब आ जाते हैं, अंत तक कौन देखता है, उसी को सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। क्या भर्ती रद्द होगी? जी नहीं। आपने यूपीएसआई देखा था, ठीक है। यूपीएसआई इसलिए कहते हैं, देखो भर्ती रद्द होने का एक ही होता है, 10% भर्ती में धांधलेबाजी हो गई हो तो भर्ती रद्द। ये हाई कोर्ट का निर्णय है, लेकिन ये मान्य नहीं होता है, ठीक है, मान्य नहीं होता है। ये मतलब मान्य नहीं होता है, मतलब कि इस समय मान्य नहीं किया जा रहा है। अपने यूपीएसआई में देखा था, ज़्यादा 9000, आपने अभी देखा 9000 कुछ भर्तियाँ हैं, 2027, तो उसमें यही हो रहा है कि आपको पता है 10% से ज़्यादा ही धांधलेबाजी के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी तो इसमें चलो कोई लड़का, मतलब 2-4 जो स्टार्टिंग में वहीं नकल के करते टाइम पकड़े गए थे, वही पकड़े गए थे जो पकड़े गए थे, लेकिन अभी ऐसे किसी को पकड़ा नहीं गया, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इसमें ज़्यादा लोग पकड़े जाएँ, तो उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार भर्ती रद्द कराएगी, क्योंकि उसने 2018 में भर्ती वीडियो की रद्द करा दी, आज तक नहीं करवा पा रही है। तो रद्द कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जिसको ये लग रहा है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए तो उसकी अपनी राय है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो भर्ती रद्द होना अगर हो गई तो मतलब क्या होगा, वही होगा 4-5 साल चुनाव अपना सरकार निकाल लेगी, फिर 4 साल घूमोगे, ठीक। तो वही है, अभी वीडियो का हो जाए, भगवान जाने कब होगा,
एसटीएफ की कार्यवाही होगी, बिल्कुल यकीन मानिए एसटीएफ की कार्यवाही होगी। एसटीएफ की कार्यवाही से ही 2018 की वीडियो की भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एसटीएफ कार्यवाही अच्छी तरीके से करती है, इस चीज़ को आप मानिए यकीन, ठीक है। और रह गया भर्ती बिल्कुल रद्द नहीं होगी। आप जानते हैं कि चुनाव है, अगर भर्ती रद्द हो जाएगी तो विपक्ष वाले फिर वही कि हाँ ये सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही, ये हो रहा वो रहा। अभी तक तो मान लो विपक्ष इस तरीके कोई कमेंट नहीं दे रहा है, मतलब नेशनल न्यूज़ पे चलने लगेगा, ठीक है। तो सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, आप कुछ कितना भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि कोई भी देखिए विपक्ष भी नहीं इस पर आवाज़ उठाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो मेरे भी चीज़ें सामने आने लगेंगी। क्योंकि रोज़गार का मुद्दा जो है वो विपक्ष भी नहीं उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। देश में बेरोज़गारी इतना है कि उसको सॉल्व करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो इसका मुद्दा भी कोई नहीं उठाना चाहता। और एक सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी, इसके बारे में कोई ना घबराए। अगर आपके 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं, ठीक है, जनरल अगर हैं तो आपके 75 नंबर बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप होपलेस मत होइए। लेकिन अगर SC ST के हैं आप तो 70 के आसपास नंबर हैं, मतलब नीचे भी हैं 68 के आसपास, तो भी आपका बिल्कुल सिलेक्शन होने का चांस है। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराएं, जांच हो रही है, सारे लोग पकड़े जाएंगे, आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस यही है, रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। मैंने जब भी वीडियो बनाई इस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाया कि रिजल्ट के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। सरकार है, 2024 का चुनाव है, ये भर्ती इतना भी नहीं खींचेगी कि 2024 के पार ले जा सके, और इसको वो रद्द भी नहीं करेगी, ठीक है, रद्द भी नहीं करेगी। नहीं तो वही होगा कि बवाल ही होगा कि आपने 2021 में पेट कराया और एक भी सही से परीक्षा नहीं करवा पाए आप। तो इसके लिए जवाबदेही खड़ी हो जाएगी 2021 पेट का हुआ क्या। एक भर्ती आई लेखपाल की, उसमें भी सही से आपने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से ये भर्ती रद्द तो बिल्कुल नहीं होगी। बाकी आपकी राय क्या है, आप कमेंट खुला है, नीचे दे सकते हैं। और फिर कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं बात सही है या जो भी हो, आप चैनल के नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे तो मैं कोई गलत जानकारी या कोई ऐसी वैसी जानकारी जो फर्जी न्यूज़ है बिल्कुल नहीं देता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बड़े अपडेट के साथ। तो इसी के साथ आपका दिल से धन्यवाद।